आज की अपनी इस वीडियो में एक फ्लूड लाइट रिपेयर करके दिखाने वाला हूं। अक्सर करके जब आप मार्केट जाते होगे तो कपड़े की शॉप पे या किसी और शॉप पे आपने इस तरह की लाइटें लगी देखी होंगी। तो इसमें क्या ज़्यादातर तो जो ये पत्ता होता है जिसको हम एमसीपीसी भी कहते हैं, ये ख़राब हो जाती हैं। अभी मेरे पास 4 से 5 ये लाइटें रिपेयरिंग के लिए आई हुई हैं, तो मैंने सोचा एक वीडियो आपको बना के दिखा देता हूं। तो इसके पीछे जब लाइट को आप खोलेंगे तो पीछे स्क्रू आते हैं। ये पुरानी लाइटों में आते थे स्क्रू, अब जो नए टाइप की एलईडी लाइट आ रही हैं उसमें ये स्क्रू नहीं आ रहे हैं, लॉक आने लगा है। ठीक है, तो यहाँ मैं आपको ये दिखा देता हूँ। इसमें काफ़ी सारे स्क्रू आते थे जिसे खोलने में परेशानी होती थी। फाइनली हमने सारे स्क्रू निकाल दिए हैं। स्क्रू निकालने के बाद इसका जो ऊपर का डिफ्यूज़र है इसको हम हटा देंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें ये एलईडी जो हैं ये सीरीज़ के हिसाब से लगी होती हैं, इसको एसएमडी कहते हैं। और ये वाली जो सीरीज़ है ये पूरे एक तरीके से जो ब्लैक पड़ रही है वो जल चुकी है। अब आते हैं यहाँ पर कि अगर हम एक एलईडी इसमें जैसे एक सीरीज़ ख़राब है उसको हम तोड़ देंगे तो शॉर्ट करने पर, जैसा कि अब मैंने बताया था कि अब लॉक आने लगा है। इस वाले एलईडी में आप देखो इसमें कोई पेच नहीं है, डिफ्यूज़र का लॉक आने लगा है, तो इसे खोलने में आसानी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैं इस वाले का डिफ्यूज़र निकाल कर आपको दिखा देता हूँ। इसका जो है इसका भी पत्ता लगभग जल चुका है। इसमें काफ़ी सारी एसएमडी जल चुकी हैं। हालांकि 1 या 2 एसएमडी को तोड़ के अगर हम शॉर्ट करेंगे तो जल भी जाएगी, लेकिन इसकी जगह पे हम नया पत्ता लगाने वाले हैं। अगर आप मार्केट में अच्छा काम करोगे तो ही आपको अच्छा रिस्पांस मिलेगा। तो यहाँ पर हम ये पत्ते मार्केट में मिलते हैं। अगर आपके पास कोई ख़राब लाइट है और अगर उसका पत्ता चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपसे कांटेक्ट कर लूँगा। चलिए फाइनली अभी जो ये लाइट है मैं इसको यहाँ जला के दिखा देता हूँ। तो ये सीरीज़ मैंने बना रखा है, आप देख लीजिए चिमटी से कैसे सीरीज़ बनाते हैं। अगर इस पर भी एक वीडियो बना रखी है, उसको नहीं दिखाए तो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हो। अभी जो इसमें एक एसएमडी ख़राब थी, उसको मैं यहाँ तोड़ के और सोल्डिंग की मदद से शॉर्ट करके दिखाने वाला हूँ। इस प्रकार से आप करोगे तो हो सकता है कि ये हफ्ते 10 दिन चल जाए, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। हफ्ते 10 दिन से ज़्यादा नहीं चलेगी क्योंकि सर्किट इसे प्रॉपर करंट देगा। तो हो सकता है कि आगे फिर कोई एलईडी शॉर्ट हो जाए जिससे कि ये पत्ता बंद हो जाएगा। अभी आप देख रहे हो कि मैंने एक एसएमडी को तोड़ के शॉर्ट किया था, तो वो एसएमडी जो सीरीज से लगी हुई हैं 7-8 बल्ब वो सब नहीं जल रहे हैं, बाकी पूरा पत्ता जल रहा है। तो ये लगभग 6 या 5 एसएमडी हैं जो सीरीज़ में है। फाइनली अब हम इसको यहाँ से इसके कुछ 3 या 4 पेच दिए हुए हैं, उसको हम यहाँ से खोल लेंगे और इसका जो पत्ता है उसको हम लगा लेंगे। फाइनली जब हम न्यू पत्ता लगाएंगे तो उस पर ध्यान रखें कि माइनस प्लस के 2 टर्मिनल दिए हुए होते हैं। तो कनेक्शन जो करना है वो ड्राइवर से जो निकल के वायर आ रहे हैं वो माइनस प्लस के होते हैं। तो ब्लैक वाला हमेशा प्लस माइनस का होता है और रेड वाला हमेशा प्लस का होता है। तो इस प्रकार से पत्ते को ध्यान से लगाना है। इसके पीछे ये हीट सिंक पेस्ट लगा होता है, अगर आपके पास है तो लगा दीजिएगा, अच्छी बात है, इसकी हीट को कवर करने में मदद करता है। मैंने यहाँ से इसका पेस्ट को छुड़ा लिया है और इस पत्ते को मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। तो नीचे आप देखोगे 2 टर्मिनल दिए हुए हैं जिस पे माइनस और प्लस लिखा हुआ भी है। तो कनेक्शन करते वक्त सावधानी बरतें और अगर आपसे गलत कनेक्शन हो भी जाते हैं तो टेस्ट करते वक्त सीरीज का इस्तेमाल करें, इससे ना सर्किट ख़राब होगा और ना ही आपका एसएमडी पत्ता ख़राब होगा। ठीक है, डायरेक्ट चेक ना करें। तो अभी यहाँ पर जो हम है इस पर सोल्डिंग कर देते हैं। फाइनली इस प्रकार से जो आप करोगे तो मार्केट में आपको एक अच्छा रिस्पांस देखने को मिलेगा और एक तरीके से इसकी जो लाइफ है वो भी बढ़ जाएगी। तो जो हमारे ये सीरीज से किसी किसी लाइट में 4 सर्किट आते हैं, किसी किसी लाइट में 1 सर्किट आता है, किसी किसी में 2 आते हैं। ये डिपेंड करता है कि सर्किट कितने एम्पियर का है। वोल्टेज सबका सेम होगा, लगभग 175 से 220 वोल्ट के उसमें ये आते हैं सर्किट, और एम्पियर का फ़र्क होता है, सर्किट के एम्पियर अलग अलग होते हैं। उसी प्रकार से ये पत्ता होता है। तो फाइनली यहाँ पर हमने नया पत्ता लगा दिया है। अब हम इसकी रोशनी देखेंगे तो गजब की और कमाल की रोशनी आ रही है जैसा कि नई एलईडी में आती है। अब जैसे जिस कंडीशन में हमने इसको खोला था सेम हम डिफ्यूज़र को रख के इसके ऊपर और उसी कंडीशन में हम इसको पैक कर देंगे। पैक करते वक्त ध्यान रखें कि एसएम जो सर्किट लगा है उसका कोई वायर लूज़ ना हो और बॉडी से टच ना हो। उससे अगर नुकसान ये होगा कि अगर वो बॉडी से टच होगा तो हो सकता है कि वो ख़राब भी हो जाए।
तो यहाँ पर हमने इसके फाइनली जो कुछ पेच हैं उसको कस दिया है, और पेच कसने के बाद अब हम इस लाइट को यहाँ डायरेक्ट चलाकर दिखाने वाले हैं। तो ये मैंने एक एक्सटेंशन बोर्ड ले लिया है जिसमें 5 पिन सॉकेट लगा हुआ है, और ये जो लाइट है ये कंप्लीट कुछ इस प्रकार से जल जाएगी। तो इस तरीके से आई होप कि ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आएगी। काफ़ी दिनों के बाद वीडियो चैनल पे अपलोड कर रहा हूँ, कोशिश करूँगा कि कंटिन्यू लाऊँ, मेरी तबीयत ख़राब थी। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा को। तो इस तरीके से ये अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। ओके, बाय बाय।